इसलिए नास्तिक तो तुम हो नहीं, बस दो पूजन तू कर रहे हो। जिसके प्रति तुम्हारी आस्था है वो आस्था के युग है ही नहीं। जिसको तुम सही मान रहे हो वो सही है ही नहीं। जिसके पीछे तुम चल रहे हो वो खुद भटका हुआ है। जिसके पीछे तुम चल रहे हो वो खुद भटका हुआ है। ये संसार धोखे की ठाठी है। भटके हुए लोगों के पीछे ज्यादा लोग भटकते हैं। कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है एक अष्टपाउर के अंदर, कुछ दर्शन से भ्रष्ट हैं, कुछ चारित्र से भ्रष्ट हैं और कुछ भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट है। भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट ज्यादा है इस कलयुग में तो, और हुंडा और सरपणी में सबसे ज्यादा भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट है। स्वयं कुमार्ग पे चलते हैं, दूसरों को भी चलाते हैं। स्वयं कुशास्त्र पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं। स्वयं कुसाधु बनते हैं और दूसरों को भी कुमार का उपदेश देते हैं। आज इस पंचम काल में सबसे ज्यादा इनकी संख्या है और इनके पीछे चलने वालों की संख्या भी ज्यादा है। चोखा देव बहुत कम है, 24 ही तो हैं। खोटे देव जगह जगह, पदे पदे, जहां देखो वहीं देव। खोटे देव जहां देखो वहीं मिल रहे हैं। जहां चाहो, जिस गली गूले, जो कहां दुनिया में जहां चाहिए वहां उपलब्ध है। चोखा देव बहुत कठिन है। गुरुओं की कमी नहीं है, भरे पड़े, लेकिन सुगुरु मिलना दुर्लभ है। कुशास्त्र भरे पड़े हैं, सुशास्त्र मिलना बहुत कठिन है। एक बात। दूसरी बात, लोग गुरु कुशास्त्र के पीछे जानने, उन्हीं को सच्चा मान रहे हैं। वे खोटे हैं, इसका कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। जो खोटा है उससे ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं। कोई जहर पी रहा है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं, वही तो मरेगा, वही तो मरेगा। खोटा है तो वो वही तो भटकेगा। लेकिन सबसे बड़ी भूल है कि दुनिया खोटे को चोखा मान रही है। ये अनर्थ हो गया, वो आयतन बन गया। खोटा होने से कोई संसार में हानि होने वाली नहीं। वह व्यक्ति खोटे का फल पाएगा। अनर्थ जब होता है जब खोटा आयतन बन जाता है और सारी दुनिया उसे सच्चा मानने लग जाती है। बस अब कोई अंत नहीं है, क्योंकि खोटे को चोखा मान लिया। अब ये कितनी संख्या होगी। जहर पीने वाले से कोई नुकसान नहीं है, एक ही तो मरेगा। लेकिन दूसरे लोग जहर को अमृत मान के पी जाए, ये पी रहा है इसलिए अमृत ही होगा, यह पी रहा है इसलिए अमृत ही होगा, पी जाओ। अब कितने मरेंगे, कोई नहीं। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को हमारे यहां निंदा तो की गई, लेकिन सड अनायतन उनको कहा गया। इनको आयतन मत बनने दो। तुम ये चिंता मत करो महाराज जी, कुदेवों को मिटा दो, कुशास्त्रों को मिटा दो, कुगुरुओं को मिटा दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नहीं भैया, नहीं मिटा सकते। तुम दुकानदार से नहीं कह सकते हो कि तुम नकली माल मत रखो। महाराज ऐसा कोई प्रयास करो कि दुकानों में नकली माल होगा ही नहीं। नहीं, वो तो होगा, वो तो होगा। जैनाचार्य कहते हैं तुम ये मत सोचो कि नकली माल ना हो, तुम असली और नकली की पहचान करना सीख जाओ। कुदेवों को उपदेश नहीं है जैन दर्शन में कि तुम सुदेव बन जाओ। पूरे शास्त्र मैंने पढ़े, किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा ये उपदेश में कुदेव को दे रहा हूं।
ये उपदेश मैं कुगुरु को दे रहा हूं। एक साथ उन्होंने कहा नहीं, मैं इनके मानने वालों को दे रहा हूं। जो इसको चोखा मान रहे हैं उनको संभाला है कि तुम संभलो। खोटे का स्वरूप बताया इसलिए नहीं कि खोटा सुधर जाए, इसलिए कि उसके पीछे लगने वाले सुधर जाए। गृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो कुदेव है वो गृहीत मिथ्यात्व नहीं, जो कुदेव के पीछे चल रहा है वो कुगृहीत है। कुगुरु गृहीत में नहीं आया, वो तो गुरु मिथ्या दृष्टि है ही, लेकिन जो पीछे चलता है वो गृहीत मिथ्यात्व में आता है। इसलिए मानने वालों के सबसे बड़ा नुकसान हो गया। कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को लोगों ने चोखा मान लिया, ये सबसे बड़ी भूल हो गई और सबसे बड़ी हानि हो गई। अपन खोटे देव कितने बार बने होंगे, खोटे देव कितने बार बने होंगे। खोटे देव वो स्वर्गीय देव नहीं, खोटे देव जो होते हैं ना, शास्त्र बस सब चीजें नहीं हो, मुझे दिखता बहुत कम, लेकिन खोटे देवों के भक्त कितने बार बने। खोटे देव बहुत कम बार बने, खोटे देव के भक्त ज्यादा बने। खोटे देव दुनिया में ज्यादा है कि खोटे देव के भक्त ज्यादा है? खोटे गुरु कितने बार बना एक जीव, ज्यादा नहीं बने, लेकिन खोटे गुरु के शिष्य अनंत बार है। अपन ने कितने कुशास्त्र लिखे हैं, कितने कुशास्त्र लिखे होंगे अपन ने, बहुत कम, लेकिन कुशास्त्रों को पढ़ा कितने बार होगा। कुशास्त्र हमने लिखे नहीं, लेकिन कुशास्त्र को हमने सम्यक माना। कुगुरु हम बने नहीं, लेकिन हम गुरु के कुगुरु के चेले बने। कुदेव हम बने नहीं, लेकिन कुदेवों के भक्त बने। यदि सारे समाज की भक्त समाज से जाए, तो समंतभद्र महाराज ने भक्त को चिताया, कहां जा रहे हो? देव की शरण में। तो समंतभद्र ने रुको रुको, तो सारे कुदेवों को देव बना दूं पहले, फिर जाना। कहां जा रहे? बाजार में नारियल खरीदने। रुको रुको, पहले हम सारे बाजार की दुकानों पे चोखा नारियल रखवा दूं। दुकानदार सब लोग नारियल रखो, मेरा भक्त आ रहा है। किसी दुकान में खोटा नारियल मिला तो ध्यान रखना। ये उपदेश, ये सोच सिरसों पहाड़ को फोड़ने के जैसा है। आज तक कोई संसार में दुकानों पर माल चोखा नहीं कर पाया। कितनी छापे पाड़ो, कितनी सैंपल करो, खोटा माल तो खोटे के हिसाब से चलेगा। कोई नहीं कर पाया आज तक। प्रयास किए जाते हैं कि सारी दुकानों पर चोखा माल बिके, लेकिन नहीं बिकता, खोटा बिकता है। समंतभद्र महाराज ने बिल्कुल ये घोषणा नहीं की, तुम रुको, मैं संसार में सारे कुदेवों को सुदेव बनाता हूं। रुको तुम, अभी जाना मत। कहां जा रहे थे अपन? मुझे सच्चा देव चाहिए। तो कौन से साथ में रखो? रुको, मैं संसार में सारे देवों को सच्चा कर दूंगा। ऐसा उपदेश नहीं मिला। कहां जा रहे हो? बोले गुरु बनाने। रुको, पहले मैं देख के आता हूं इस संसार में कोई कुगुरु, फिर तुम जाना, तुम्हें जो जिसको मानोगे वो गुरु। पहले मैं सारे शास्त्रों को सम्यक करता हूं। नहीं कर पाए। 24 तीर्थंकर हो गए, कुदेवों को नहीं मिटा पाए। 3 चक्रवर्ती हो गए तीर्थंकर, कुदेवों के नहीं मिटा पाए। किसी एक भी कुदेव को उपदेश नहीं दिया। आपने कहीं आगम में पढ़ा कुदेव को उपदेश दिया हो तुम ये कुदेवपना छोड़ो, हमारे भक्त देव को ढूंढने आ रहे हैं? नहीं दिया। किसको दिया? उपभोक्ता को, भक्त को, जो देव को खोजने गया, जो देव की मांग की मैं देव खोजने जा रहा हूं, बैठ जाए यहां, सच्चे देव की पहचान कर ले।
सच्चे देव की पहचान कर ले क्या होता है। समंतभद्र महाराज ने कुदेवों को नहीं समझा,